जुत्सु काइसेन के चैप्टर 255 में मिगुएल की एंट्री बहुत ही सरप्राइजिंग थी रीडर्स के लिए, क्योंकि मिगुएल को जुत्सु काइसेन 0 मूवी के बाद अब दिखाया गया है और मिगुएल की कर्स टेक्निक को रिवील होना भी बहुत ही सरप्राइजिंग और इम्पोर्टेंट हाईलाइट था इस चैप्टर का। और स्पॉइलर के अनुसार मिगुएल की इस कर्स टेक्निक का नाम है हकुना लाना और ये उसे हेल्प करती है कर्सेस को डॉच करने में और उसकी फिजिकल एबिलिटीज को भी बढ़ा देती है। और इसी टेक्निक को यूज करके उसने सुकुना के स्लैशेस को बहुत ही इजीली डॉच कर दिया और यहाँ तक कि जवाब में सुकुना को एक सॉलिड पंच भी मिला है। फिर हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक सीन जिसमें सातोरू गोजो यूटा और मिगुएल के साथ उनके होम टाउन केन्या में दिखाए गए हैं, जहाँ पे गोजो उसे समझाता है कि ये मिगुएल की कर्स टेक्निक उसको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती है और सामने वाले अपोनेंट को हराने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है। और इस चैप्टर में गोजो ने मिगुएल की स्ट्रेंथ और टफनेस की तारीफ भी की थी, ये कह के कि मिगुएल की जो फिजिकल एबिलिटीज है, जो उसकी ताकत है, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। उसके अनुसार ज्यादातर जुत्सु सॉफ्टवेयर जैपनीज है जो कि कर्स एनर्जी यूज करते हैं ताकतवर बनाने के लिए, पर ये मिगुएल पर लागू नहीं करता है। गोजो के अनुसार उसका स्केलेटल स्ट्रक्चर और मस्कुलर फिजिक ने उसे ऐसा बना दिया है कि वो जापानी की तुलना में ताकतवर बन गया है। पर मिगुएल ने गोजो की बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया और ये कह के निकाल दिया कि वो सिर्फ अब उसकी कैपेबिलिटीज की वजह से स्पेशल है। और अभी तो उसके साथ लारू, यूजी, चोजो और माकी भी है, तो आगे आने वाली फाइट्स तो बहुत ज्यादा जोरदार होने वाली है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो निकल के आता है मिगुएल की ब्लैक रोप। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्लैक रोप है क्या। ब्लैक रोप एक कर्स टूल है जो कि मिगुएल की फैमिली के जो सॉर्सरर्स थे अफ्रीका में, उन्होंने डिजाइन किया था, जिसमें सामने वाले की कर्स एनर्जी को डिस्टर्ब करने की पावर है और ये सामने वाले एनिमीज को उनकी कर्स एनर्जी यूज करने से रोकता भी है। और इसकी ताकत को खतरनाक तरीके से दिखाया गया था एक फाइट में जिसमें अफ्रीकन सॉर्सर और सातोरू गोजो की लड़ाई हुई थी, पर ये सातोरू गोजो को हराने के लिए काफी नहीं था। फिर बाद में सातोरू गोजो ने इस ब्लैक रोप को डिस्ट्रॉय भी कर लिया था। इसी कारण मिगुएल को वापस ढूंढने जाना पड़ा अफ्रीका में उसे एक बार फिर से। और चैप्टर 254 मांगा में दिखाया भी गया था मिगुएल का वापस आना, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, पर उसमें ये क्लैरिफाई नहीं किया गया एक नया वर्जन आया है कि नहीं ब्लैक रोप का। अभी कुछ कंफर्म नहीं है न्यू ब्लैक रोप के बारे में, और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी सुकुना के अगेंस्ट में। तो अगर इसके बारे में कुछ और न्यूज आती है आपको मिल जाएगी इस चैनल पे। तो आगे आने वाली न्यूज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक।